झारखंड में बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा गिरिडीह के बेगाबान पहुंचे। हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी बेगाबान पहुंचे। यहां बीजेपी नेताओं ने चौकीदार चौहान हेम्ब्रम के परिजनों से मुलाकात की, उनके परिजनों को ढाढ़स बंधाया। चौकीदार चौहान हेम्ब्रम की हजारीबाग में कैदी वार्ड में एक कैदी ने हत्या कर दी थी। अब इस मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। चौकीदार चौहान हेम्ब्रम के परिजनों से मुलाकात के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने झारखंड सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि इतने कुख्यात कैदी के साथ ड्यूटी में कैसे सिर्फ एक चौकीदार को ही ड्यूटी में लगाया गया था। राज्य सरकार की जांच पर सवाल उठाते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि एक सप्ताह से ऊपर का वक्त बीत चुका है, लेकिन आरोपी कैदी अब तक गिरफ्त से बाहर है। ऊपर से राज्य सरकार की तरफ से किसी भी व्यक्ति ने इस आदिवासी कर्मचारी की हत्या के बाद परिजनों से मिलने की जहमत नहीं उठाई। लेकिन यहाँ आने का बाद आपको क्या दिखाई देते हैं? झारखंड जेएमएम का, कांग्रेस का कोई विधायक यहाँ में आया, एक आदिवासी कांस्टेबल को, हविलदार को मारा गया, चौहान हेम्ब्रम जी को। क्या उनका साथ खड़ा रहने का जिम्मेदारी समाज का नहीं है? और जब हम आया या बाबूलाल मरांडी जी भी आया, वो समय भी ये नाटक करना, सुबह सुबह घर से बीवी बच्चा को लेके जाना, क्या ज़रूरत है? हम तो दुख जताने के लिए ही आया हूँ। आज आप देख ही सकता है, एक सप्ताह पार हो चुका है, लेकिन जो फरार हो गया शाहिद अंसारी, अभी तक उनका गिरफ्तार नहीं हुआ है। वो अभी भी फरार है और प्रशासन में कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है कि शाहिद अंसारी को दोबारा गिरफ्तार किया जाए। ये नोटोरियस है। कम से कम उनका साथ एक प्लेटून सिपाही होना चाहिए था। एक जब हॉस्पिटल में आते हैं, पहला तो उनका कोई बीमार ही नहीं था, बीमार का नाटक किया, फिर उनको गार्ड ड्यूटी देने के लिए खाली एक ही सिपाही को रखा। 8 घंटा का बाद तो एक लोग तो 8 घंटा से ज़्यादा ड्यूटी नहीं कर सकते हैं, तो उनका एक सब इंस्पेक्टर होना पड़ेगा, एक प्लेटून सिपाही होना पड़ेगा। और जब ये पूरा एकदम सातिल अपराधी है, उनका कोई मतलब बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये तो एक चौहान हेम्ब्रम को अधिकारियों का गलती के लिए उनका कातिल हुआ। इधर बीजेपी नेता और झारखंड में नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने भी चौकीदार हत्याकांड को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। अमर बाउरी ने कहा कि आदिवासी समाज के चौकीदार के मर्डर के आरोपी खास समुदाय से हैं, लिहाजा झारखंड सरकार के किसी भी मंत्री, नेता, विधायक ने चौकीदार हेम्ब्रम के परिजनों से मिलने की जहमत नहीं उठाई है। आज इतने दिनों के बाद भी उनका कोई आरोपी या जो हत्यारा है वो पकड़ा, पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। किसी ने भी एक शब्द संवेदना के नहीं कहे। वो गांडे विधानसभा क्षेत्र है जहां माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी मैडम कल्पना सोरेन जी विधायक हैं, अभी जीती हैं। एक आदिवासी परिवार का आदिवासी सहारा इतने क्रूरतापूर्वक हत्या कर जाने के बाद भी एक शब्द संवेदना के उनके मुंह से नहीं निकले, एक शब्द उन्होंने उनके परिवार को नहीं कहा। कोई भी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि उनके परिवार से मिलने के लिए नहीं गया। गिरिडीह बेंगाबाद के निवासी उस मृतक हवलदार चौधरी हेम्ब्रम के परिवार से कोई मिलने तक नहीं गया। जब आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी बाबूलाल मरांडी जी और आसाम के माननीय मुख्यमंत्री जी हिमंता बिस्वा शर्मा जी आज उनसे मिलने के लिए कार्यक्रम बनाए और यहाँ से जब यह बात गृह मंत्रालय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंची, तो बड़े ही शर्मनाक तरीके से आज सुबह 4:30 बजे उनके परिवार को, उनकी पत्नी को, उनके बच्चे को, उनकी बहू को पुलिस उठा के ले गई। इतना ही नहीं, उनके ससुर सास को भी पुलिस उठा के ले गई। वो मिलना नहीं देना चाहते हैं, वो चीज़ों को छिपाना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि भी तुष्टिकरण वोट बैंक की राजनीति के कारण वो इतने दलदल में गिर गए हैं कि भाई उनको किसी नागरिक का कोई सम्मान नहीं है। बीते दिन हजारीबाग के शेख बिहारी अस्पताल में
एक कुख्यात अपराधी के द्वारा एक चौकीदार जो चौहान हेम्ब्रम थी उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जो है उनके परिवार से मिले, उनकी मां से मिले और सांत्वना दी। साथ ही साथ उन्होंने सरकार पर तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया और कहा कि राज्य सरकार को पीड़ित परिवार के सदस्य को मुआवजा देना चाहिए, साथ ही साथ उनको सरकारी नौकरी देना चाहिए। संतोष तिवारी, 99 न्यूज़, गिरिडीह।